द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम और खुशामदीद। आज मेरे साथ लाहौर से शरीके गुफ्तगू हैं सैमसन सलामत साहब। सैमसन साहब सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के डायरेक्टर हैं और कुछ साल पहले इन्होंने रवादारी तहरीक की बुनियाद रखी और ये उसके चेयरमैन हैं। सैमसन साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की क्या पोजीशन है, उनको क्या मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं और उनकी तादाद के लिहाज से भी बहुत कंट्रोवर्सी है कि सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है वो हिंदू हैं मेरे ख्याल में। तो उनकी तादाद कितनी है, क्रिश्चियंस कितने हैं और सिख कितने हैं? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने मुझे आज अपने गुफ्तगू का हिस्सा बनाया है। सबसे पहला मसले से तो आपने खुद ही आगाज कर दिया है कि हमारा डायलेमा जो है वो ये है कि हमें तो हमारे जो सेंसस के अदादो शुमार है अकलियतों के वही नहीं बताए जाए। जो गुज़श्ता आदमशुमारी हुई थी, मैं उसको मर्दमशुमारी नहीं कहता, उसके बाद अभी तक जो मेरी इतलात हैं वो ये कि अकलियतों के जो अदादो शुमार हैं अभी तक ऑफिशियली जो है वो नहीं बताए गए। जो 1998 का सेंसस है उसके मुताबिक जो है वो हिंदूज 1.6% है टोटल पॉपुलेशन का, और क्रिश्चियंस जो है वो 1.5% है। जो अकलियतों के लोग हैं वो हमेशा इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि उनकी तादाद जो है वो सही तरीके से गिनी नहीं जाती और इसलिए उनको जानबूझकर कम शो किया जाता है। ये शिकायत रही है बहुत पुरानी, और अदादो शुमार जारी ना करना। और मजे की बात यह है कि जब ये सेंसस किया गया तो शुमारियात के वजीर एक क्रिश्चियन MNA थे जिनका नाम कामरान माइकल है। वो उस वक्त वजीर थे शुमारियात के। उनके वजीर होने के बावजूद जो है बाकी सब अदादो शुमार जो है वो दे दिए गए, लेकिन जो अकलियतों के अदादो शुमार है वो जारी ना किए गए। तो आप सोच सकते हैं कि वो वजीर भी कितने बाइख्तियार होंगे, उनके पास कितनी अथॉरिटी होगी, या उसके पीछे जो है वो क्या मुहरकात थे, वो अभी तक जो है वो अकलियतों के लोग जो हैं ये जानना चाहते हैं। दूसरा, आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही बुनियादी सवाल है, और इस सवाल का ताल्लुक जो है वो हमारी रियासत पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। और वो ये है कि अकलियतों का सबसे बड़ा डायलेमा ये है, उनका मखमसा ये है कि वो उस मुल्क में जहां पर वो सदियों से रह रहे हैं, कहीं से हिजरत करके नहीं आए। 1947 में जो हिजरत हुई, बहुत सारे लोग हमारे मुसलमान बहन और भाई हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी माइनॉरिटीज हैं वो हिंदू और क्रिश्चियन हैं। दोनों ही कहीं से हिजरत करके नहीं आए, बल्कि इस धरती के बेटे और बेटियां हैं और सदियों से इसी जगह पर रह रहे हैं। इनका मसला सबसे बड़ा ये है कि वो अपनी ही धरती में बेगाने होकर रह गए हैं। यानी कितना ये बड़ा ट्रॉमा की बात है कि कोई 1947 में आकर अचानक आपको कहे कि चूंकि अब आपका मजहब जो है वो इस्लाम नहीं है, आप मुसलमान नहीं है, और ये जो मुल्क नया बना है ये इस्लाम के नाम पर बना है, इसलिए आप अब पहले दर्जे के शहरी नहीं है। ये अपनी ही धरती पर इन लोगों को बेगाना कर दिया गया। तो ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं था। 1947 में जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की जो एक विजनरी स्पीच थी, जो उन्होंने
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को खिताब किया, उसमें उन्होंने वाजे किया कि आप मस्जिद जाएं, आप मंदिर जाएं, आप चर्च जाएं, रियासत के कारोबार से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। रियासत की नजर में तमाम शहरी जो है वो बराबर हैं। लेकिन उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, और फिर अब जो इस वक्त हमारे मुल्क में राइज 1973 का कानून आइन है जिसके तहत हमारा मुल्क चल रहा है, उसके मुताबिक जो अकलियतों के लोग हैं उनकी शहरियत जो है वो बराबर की शहरियत नहीं है। वो पहले जो है वो हमारा मुल्क, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, लेकिन बाद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आने के बाद और ग्रेजुअली ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया। इसका मतलब ये है कि जो इस्लाम मजहब के अलावा जो दूसरे लोग हैं, ऑटोमेटिकली उनका जो मजहब या अकीदा है वो मेजॉरिटी अकीदे से नीचे चला गया है। फिर 1973 का आइन तो साफ साफ ये कहता है कि इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम बन सकता है, लेकिन इमरान मसीह इस मुल्क का वजीर आजम या सदर जो है वो नहीं बन सकता। तो हम समझते हैं कि रियासत जो है उसकी नजर में तमाम शहरी बराबर होते हैं। रियासत को मेरे मजहब से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैं मंदिर जाऊं, मैं मस्जिद जाऊं, मैं चर्च जाऊं, मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं, रियासत को मुझे मेरे अकीदे या मजहब के लेंस से नहीं देखना चाहिए। रियासत के साथ मेरा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। रियासत को अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मद्देनजर रखते हुए जो मेरा मेरा जानो माल का तहफुज है, ये जो मेरे हकूक हैं इस रियासत के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ बातों की हद तक, सिर्फ समाज की हद तक नहीं है, वो डॉक्यूमेंट जिसको हम सुप्रीम लॉ कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, वो अकलियतों के लोगों का के साथ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन करता है। और वो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन ये है कि जो अकलियत का बंदा है, जो मुसलमान नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बराबर का शहरी नहीं है। मेरा ये ईमान है कि या तो आप रियासत के शहरी होते हैं या नहीं होते। पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरे दर्जे का किसी भी शहरियत के अंदर जो है वो कोई तस्वुर नहीं है। जी। तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा डायलेमा ये है, और इसका बड़ा ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है सर। ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये है कि आज भी जो पाकिस्तान में हजारों सालों से बसने वाले हिंदूज हैं, आपको पता है कि हिंदुओं की जो बैकग्राउंड है वो मोंजोदाड़ो से जाकर मिलती है। ये लोग हजारों सालों से यहाँ पर ये जो भील, मेघवाड़, सारी जो हिंदू बरादरियां हैं, ये हजारों सालों से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन आज भी जब भी कोई बात होती है तो उनको हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाता है, जबकि वो हिंदुस्तान से नहीं आए, वो कहीं से हिजरत करके 1947 में नहीं आए, वो इस धरती के हैं और हजारों सालों के से यहाँ पर रह रहे हैं। और आपको पता है कि मसीहियों को मगरिब के साथ जोड़ा जाता है, यूरोप के साथ जोड़ा जाता है, अमेरिका के साथ जोड़ा जाता है। इसीलिए आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने हमला किया, ये अलकायदा और तालिबान ने जब हुकूमत बनाई थी यहाँ पर, तो जब अमेरिका और नेटो अफवाज ने हमला किया तो उसके रिएक्शंस में यहाँ पर अकलियतों पर हमले किए गए। और अभी भी आपको याद होगा कि जब भी कोई तौहीने मजहब का पाकिस्तान से बाहर कोई वाकया होता है, यूरोप में, फ्रांस में, नॉर्वे में, तो हमेशा अकलियतों के लोगों ने मजम्मत की है। लेकिन उस मजम्मत के बावजूद यहाँ पर अकलियतों को टारगेट किया जाता है। आपने रिसेंटली जो लाहौर के मेंटल हेल्थ अस्पताल में जो नर्सों ने, मुसलमान नर्सों ने क्रिश्चियन नर्सों पर चर्च में जो है वो जाके कब्जा कर लिया और कहा कि क्योंकि नॉर्वे में जो है वो क्रिश्चियनों ने ये किया है, हम ये करेंगे, हम आप पर तौहीने मजहब का इल्जाम लगाएंगे या आप इस्लाम कबूल कर लें। तो रिएक्शंस जो है वो इसलिए मसीहियों पर आता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग जो हैं ये समझते हैं
कि यहाँ पर जो मसीही हैं इनका ताल्लुक यूरोप या अमेरिका या मगरब के साथ है, जबकि यहाँ पर जो मसीही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कहीं से हिजरत करके नहीं आए, वो यहाँ के बेटे और बेटियां हैं। और क़याम पाकिस्तान के वक्त, ये मैं तारीख दुरुस्त करना चाहता हूं आज, कि क़याम पाकिस्तान के वक्त जब तकसीम की बात चल रही थी, तो कुछ अकलियतों के लोगों ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की। कुछ जो मजहबी जमातें थी, जो आज पाकिस्तान के ठेकेदार बने हुए हैं, जमात इस्लाम, मजलिस एहरार और जमीयत उलमा हिंद समेत इन तमाम मजहबी जमातों ने पाकिस्तान की और कायदे आजम की मुखालफत की थी। लेकिन अकलियतों के लोगों ने, उस वक्त जो अकलियतों की लीडरशिप थी, उन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और उस वक्त जो हमारी लीडरशिप थी पाकिस्तान बना रही थी, उनकी हिमायत की थी। बड़ी मशहूर बात है कि सिखों के लीडर जो इस वक्त पंजाब हिंदुस्तान के साथ है, वहां से मास्टर तारा सिंह जो है, वो एक बहुत मशहूर हस्ती हुई है। उन्होंने नारा लगाया था कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। और यहाँ पर जो पंजाब के अंदर एसपी सिंघा साहब और दूसरे जो क्रिश्चियन जो मसीही सियासी रहनुमा थे, वो पार्लियामेंटेरियंस भी थे उस वक्त, उन्होंने नारा लगाया था कि सीने पर गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। अच्छा तो सैमसन साहब जी, उन्होंने आपने पाकिस्तान के हक में वोट देकर, आज जो पंजाब अगर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वो उन मसीहियों के मरहूने मिन्नत है। और आखिरी बात यह है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी जो पहली काबीना बनाई थी, उसमें जो वजीर कानून थे, उन्होंने एक हिंदू को बनाया था, जोगिंदर नाथ मंडल। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से उन्होंने खिताब किया था 11 अगस्त को, उसकी सदारत भी जोगिंदर नाथ मंडल ने की थी। और पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा जो है, वो सर जफरुल्लाह खान थे। कायदे आजम ने एक विजन दिया था, लेकिन आज कायदे आजम का विजन कहीं पीछे चला गया है। आज इंतहा पसंदों और नफरत के पुजारियों, तासुब रखने वाले लोग जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अच्छा सैमसन साहब, आपने कुछ बातें की, मेरा ख्याल है थोड़ी सी उसमें शायद करेक्शन की भी गुंजाइश है कि पाकिस्तान कभी पीपल्स रिपब्लिक नहीं रहा कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, पहला आइन जो था हमारा, वो 56 में आया। उसमें भी मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक रखा गया। बाद में अयूब खान ने इस्लामिक का लफ्ज हटा के मुल्क का नाम रखा था रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन Yes. उस पर एहतजाज हुआ और उनको ये नाम जो है बहाल करना पड़ा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। Yes. तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि भाई पाकिस्तान के आइन में एक लेजिस्लेटेड डिस्क्रिमिनेशन, एक सैंक्शन डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन यही आइन इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप की भी बात करता है। तो इस लिहाज से एक तजाद इस आइन में मौजूद है। अच्छा सर, मैंने एक आध दफा जब इस तरह की बहस की, तो मुझे ये कहा गया कि पाकिस्तान तो चूंकि इस्लामिक रिपब्लिक है, इसलिए यहाँ पे तो कुछ ना कुछ अकलियतों के हकूक जो है वो कम होंगे। तो इंडिया को जो है ना, गोया एक हायर स्टैंडर्ड के तहत जज करना चाहिए, क्योंकि वो सेकुलर स्टेट है। तो इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे देखते हैं कि क्या आप मुल्क को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दें, तो क्या आपको ये हक मिल जाता है कि आप नॉन मुस्लिम को सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दें? मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो सबसे बड़ी जो गाइडलाइन है, वो बानी पाकिस्तान की 11 अगस्त वाली तकरीर है। ये किस किस्म की रिपब्लिक होगी, कायदे आजम ने बहुत वाज़ेह तौर पर जो है वो बयान कर दिया था। मेरा ये ख्याल है कि कोई भी रियासत जो है, अगर वो अपने शहरियों में मजहब की बुनियाद पर तफरीक करती है, तो उस रियासत के अंदर कभी भी इंसाफ पर मबनी निज़ाम कायम नहीं किया जा सकता। अगर ये बात जो है वो दुरुस्त मान ली जाए कि जो है वो पाकिस्तान में हम जो है वो अकलियतों को बराबर के हकूक जो है वो नहीं दे सकते या थोड़े से कम देंगे, तो फिर ये आर्ग्यूमेंट जो है वो हम हिंदुस्तान में भी अब की जो मोदी सरकार है, वो भी तो यही चाहती है।
तो फिर ये हक जो है वो हम अपने कश्मीरी मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए क्यों मांगते हैं? अगर हम ये हक जो है वो कश्मीर के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बराबरी के हकूक चाहते हैं, तो फिर हम ये हकूक जो है वो पाकिस्तान में अपने जो यहाँ पर अकलियतों के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, उनको ये हक जो है वो क्यों नहीं देना चाहते? तो मेरा ये ख्याल है कि मैं इस आर्ग्यूमेंट को क्लियरली जो है वो कैटेगोरिकली जो है वो रद्द करता हूँ। अच्छा सैमसन साहब, इस सिलसिले में एक एक दलील ये भी दी जा सकती है कि अगर आप कोई नया मुल्क बनाएं किसी ऐसी जगह पे जहां पे कोई आबादी ना हो, और वहां पे आप नए सिरे से एक कुछ दूर दराज का जजीरा है जैसे, वहां पे आप लोगों को पहले से बता दें कि भाई हम ये एक नया मुल्क बनाने जा रहे हैं और इसमें सिर्फ बराबर का शहरी वो होगा जो इस नजरिए को मानेगा, वो तो एक लॉजिकल बात बनती है। लेकिन एक ऐसी जगह पे जहां पे ऑलरेडी नॉन मुस्लिम्स रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, उसमें आप अचानक आके एक नया मुल्क बनाएं और फौरन ये डिक्लेयर कर दें कि भाई आज से तुम्हारे जो राइट्स हैं वो बराबर के नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है कि मॉरली और लीगली शायद ये पोजीशन दुरुस्त ना हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जोगिंदर नाथ मंडल का आपने नाम लिया। जोगिंदर नाथ मंडल जो थे, उनको तो जान बचा के मुल्क से भागना पड़ा था। उन्होंने लियाकत अली खान को जो अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन भेजा था, उन्होंने अपनी आखिरी उम्र जो है वो इंडिया में गुजारी। यानी कितनी शर्मिंदगी और शर्म की बात है कि पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर मुल्क छोड़ के भाग गया, और आज पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है कि जोगिंदर नाथ मंडल नामी एक बंदा भी था जो पाकिस्तान का पहला वजीर कानून था, जिसने अपने खत्ते इस्तीफा में यह लिखा कि पाकिस्तान में हिंदुओं का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो जोगिंदर नाथ मंडल के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, बहुत ही एक मंजे हुए कानूनदान थे, सियासतदान थे। यही वजह है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि उन्होंने उनको वजीर कानून भी बनाया, और जो पहला फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इजलास वो उसकी सदारत भी उनसे करवाई। तो कायदे आजम का ये अमल जो है ये हमें बताता है कि हाउ इम्पोर्टेंट पर्सन ही वॉज। जो उन्होंने बात कही कि हिंदुओं का पाकिस्तान में मुस्तकबिल कोई नहीं, मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत ही जमाना शनास आदमी थे। और अगर आप पिछले तकरीबन 8-10 सालों में जो कुछ पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है, और जिस तेजी से उनकी माइग्रेशन हो रही है पाकिस्तान की, अभी जो बहुत मुहिबे वतन बनते हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, और हमेशा सरकार की तारीफें करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने 2013 या 14 में असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि गालबन 5,000 जो है वो सालाना जो है वो हिंदू पाकिस्तान से हिजरत करके जा रहे हैं, क्योंकि नंबर वन, हिंदुओं को जो है वो पाकिस्तानी नहीं समझा जाता, उनको हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाता है, जबकि वो पाकिस्तानी है, सदियों हजारों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। फिर उनके साथ जो यहाँ पर इम्तियाजी सलूक और कुछ सालों से जो उनकी बच्चियों के साथ जो यहाँ पर मामला हो रहा है कि जवान बच्चियों के अगवा, जबरी तब्दीली मजहब, फिर उनके साथ जबरी शादियां, फिर उनको छोड़ देना, उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल करना, ये सारे जो मामलात है, आपको पता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम बहनों और बेटियों के बारे में बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हिंदू अगर पाकिस्तान से माइग्रेट कर रहे हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये जो मियाँ मिट्ठू एंड कंपनी है और इस तरह के जो मुनज़्ज़म गिरोह सिंध के अंदर खास तौर पर हमें मिलते हैं, जो जबरी तब्दीली मजहब के धंधे में मुलव्वस है, इनकी वजह से हिंदू जो है जो एहसासे कमतरी और एहसासे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, और वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। ये तो डॉक्टर रमेश कुमार जो इस हुकूमत का एमएनए है, उसने खुद जो है वो बयान दिया था। आज वो बयान दे या ना दे वो एक अलग बात है, लेकिन माजी में उसने ये बयान दिया, और बहुत सारी स्टडीज भी जो है वो इस हवाले से मौजूद है। और मैं खुद चूंकि सिंध में बहुत मैंने काम किया, और मैं देखता हूँ कि हिंदुओं के अंदर जो है वो किस तरीके से डर और खौफ की कैफियत जो है वो मौजूद है। अभी जब आपको पता है कि रहीम यार खान के कस्बा भोंग शरीफ में जब एक 8 साला बच्चे पर तौहीन मजहब का झूठा इल्जाम लगाकर हिंदुओं के मंदिर पर हमला किया, तो मैं खुद वहां पर जाके देखा मैंने कि जो हिंदू कम्युनिटी के घर थे वहां वहां ताले लगे हुए थे,
लोग अपनी जान बचाने, अपनी बेटियों और बच्चों की, खवातीन की इज्जत बचाने के लिए वो घर ही छोड़ के चले गए। तो जब इस तरह की सिचुएशन, और ये पहली दफा नहीं हुआ, बहुत दफा हुआ है, तो जी फिर आप, मैं समझता हूं कि जोगिंदर नाथ मंडल ने जो कुछ कहा था उस वक्त वो सच साबित हो रहा है। जी जी। डॉक्टर रमेश कुमार का आपने जिक्र किया, ये इन्होंने मई 2014 में 2014 में नेशनल असेंबली में कहा था कि हर साल 5,000 हिंदू पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहे हैं। जी। तो सर ये बताइएगा कि आपने ब्लेस्फेमी लॉ का भी जिक्र किया, तो ब्लेस्फेमी लॉ से हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं जी मुसलमानों को ज्यादा फर्क पड़ा है, नॉन मुस्लिम्स को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और साथ ही हमारे कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक ब्लेस्फेमी लॉ का इतलाक जो है, इसकी एप्लीकेशन तो नॉन मुस्लिम्स पे की ही नहीं जा सकती। तो इन इन चीजों को आप कैसे देखते हैं, और ब्लेस्फेमी लॉ ने नॉन मुस्लिम्स को कैसे अफेक्ट किया है? बहुत अहम सवाल है आपका, और मैं इसका जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी मुआशरे के अंदर जो डाइवर्सिटी पर मबनी मुआशरा हो, खास तौर पर रिलीजियस डाइवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर लोग अपने मजहब को बहुत प्यार करते हैं, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। और हर किसी को एक दूसरे के मजहब का इस्तेमाल का एहतराम करना चाहिए। लेकिन मजहब को यहाँ बदकिस्मती से तौहीने मजहब के कवानीन की आड़ में लोगों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी जाती लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, और यहाँ पर जो अक़लियतों के लोग हैं उनकी परसिक्यूशन के लिए इस्तेमाल किया है। और इसकी तारीख जो है वो बड़ी अब लंबी हो चुकी है। आप जानते हैं कि जब भी तौहीने मजहब का कोई इल्ज़ाम किसी मुसलमान पर लगता है, तो वो इफ़ेक्ट जो है वो सिर्फ एक बंदा होता है या उसका ख़ानदान होता है। लेकिन उसके मुकाबले, और कभी-कभी उसको माफ़ी भी मिल जाती है, गिरफ्तारी भी नहीं होती। आपको पता है जुनैद जमशेद पर भी इल्ज़ाम लगा था, जो मरहूम जुनैद जमशेद साहब थे, उन पर भी इल्ज़ाम लगा तौहीन का, लेकिन उनको माफ़ कर दिया गया। लेकिन जब ये मामला जो है वो अक़लियतों पर इल्ज़ाम लगता है, तो फिर एक तो माफ़ी नहीं होती, और उस माफ़ी के साथ वो इल्ज़ाम जो है वो होता एक बंदे पर है, लेकिन उसकी सज़ा जो है वो सारी कम्युनिटी को जो है वो भुगतना पड़ती है। मैं आपके सामने जो है वो कुछ फिगर्स जो हैं वो रख सकता हूँ। मसलन 1997 में तौहीने मजहब के इल्जाम में जिला खानेवाल में शांति नगर जो क्रिश्चियन गांव था पूरा, उसको गांव पूरा जला दिया गया, जिसमें 5 चर्चेस भी शामिल थे। लेकिन ये चर्च जलाना जो है, या उसके अंदर जो बाइबल थे, क्रॉस थे, उनको उनको जलाना, उनकी तस्दीक करना भी तौहीने मजहब के जिम्मे में आता है, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। 2013 में जब लाहौर की जोसेफ कॉलोनी को चलाया गया, सावन मसीह पर झूठा इल्जाम लगाकर, झूठा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया है और ये कहा कि ये इल्जाम जो है वो झूठा। तो वो सावन मसीह के साथ पूरी बस्ती जो है वो जला दी गई। इसी तरह से सांगला हिल में हुआ, सांगला हिल में 3 चर्चेस जलाए गए, लोगों के घरों की तोड़फोड़ हुई, पादरी साहबान के घर जो है वो जला दी गई, लेकिन ना तो सजा हुई। लेकिन इसके बरअक्स जब इल्जाम जो है वो किसी मुसलमान पर होता है, तो कभी भी ना तो इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया जाता है और ना ही कभी बस्तियां जो है वो जलाई जाती हैं। तो ये कहना कि ये सबके लिए है, वो ठीक है, कानून की हद तक सबके लिए होगा, लेकिन जो उसके असरात अकलियतों पर होते हैं वो अक्सरियत पर हरगिज नहीं होते। अच्छा सैमसन साहब, टोबा टेक सिंह में भी एक वाकया हुआ था, उसमें तो अच्छे खासे लोग जो है वो मौत के घाट भी उतारे गए थे, क्या तफसील है उसकी? ये कौन से वाक्य की जिक्र कर रहे हैं आप? टोबा टेक सिंह में जब क्रिश्चियंस के एक बस्ती पे अटैक हुआ, मेरा ख्याल 8 या 9 लोग मारे गए थे उसमें। अच्छा, नहीं मेरे इस वक्त वो जहन में नहीं है वो वाक्या। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमें तो ये बताया जाता है कि ये जो ब्लेस्फेमी लॉ है, ये तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की दिल आज़ारी से बचने के लिए बनाया गया, ताकि कोई भी किसी मजहब की तौहीन ना करे, किसी मजहब के मानने वालों की दिल आज़ारी ना करे, उनके जज्बात मजरूह ना करे।
लेकिन अमीर हमजा साहब जो लश्कर तैयबा के एक लीडर हैं, उन्होंने कुछ साल पहले एक छोटी सी किताब लिखी, हिंदू धर्म इंसानियत का कातिल। तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? आपके पास कोई तफसील है इसकी? कोई कार्रवाई नहीं की गई जी। ये हमीर हमजा की तो एक मिसाल है, ऐसी और कई मिसालें हैं जिनमें यहाँ पर हिंदुओं को गालियां देना, अहमदियों को गालियां देना, यहूदियों को गाला, यहूदो नसारा को बुरा भला कहना, ये तो बड़ा कहते हैं कि पसंदीदा शुगल है यहाँ पर। और अगर आप अपना निसाब जो है वो कई स्टडीज जो हैं वो आ चुकी हैं, डॉक्टर A.H. नैयर ने जो है वो बड़ा काम किया है, आफ्ताब जेम्स पॉल ने जो है वो इस पे काम किया है। तो भाई यहाँ तो सिलेबस के अंदर जो है वो दूसरे मजाहब को जो है वो इंफीरियर बयान किया जाता है, उनको अपने मजहब से जो है वो कमतर जो है वो बयान किया, और ऐसी तासुबज़दा और इम्तियाज पर मबनी जो है वो जुमले और अल्फाज जो है वो इस्तेमाल के। तो यहाँ पर रोज आप सोशल मीडिया पर आप देखें कि किस तरीके से दूसरे मजाहब के बारे में जो है तौहीन अमेज जुमले जो है वो कसे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी थर में पिछले महीने आपको पता है कि एक वाकया जो है वो सामने आया है, वीडियो वायरल हुई है कि एक बंदा जो है, एक हिंदू 12 साल के बच्चे को कह रहा है कि तुम अपने भगवान को गाली निकालो, और खुद जो है वो भगवान को गालियां निकाल रहा है। लेकिन क्या हुआ है, अगर यही हरकत जो है वो किसी हिंदू ने की होती तो फिर क्या होता, हिंदुओं को यहाँ उनका जीना दूभर कर देते। तो यहाँ पर तौहीन मजहब के कवानीन को लेकर दोहरा मयार है, मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ। अच्छा सैमसन साहब, पिछले दिनों जो है असेंबली में भी एक एक्सचेंज हुई थी, बड़ी अनसिविल एक्सचेंज कह लीजिए। अली मोहम्मद खान ने डॉक्टर रमेश कुमार को, जिनका दोनों का ताल्लुक जो है एक ही जमात से है, और अली मोहम्मद खान जो है वो मिनिस्टर हैं इस गवर्नमेंट में, क्या कहा था उन्होंने रमेश कुमार साहब को? जब रमेश कुमार साहब ने ये फोर्स कन्वर्जन और अर्ली चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो है वो 2 या 3 जो है वो बिल टेबल किए, तो उन्हीं की जमात के जो मिनिस्टर हैं, गालबन वो पार्लिमानी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि तुम तो हिंदू हो, तुम तो ये बिल जो है वो पेश कर ही नहीं सकते हो। तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा तस्दीक क्या होगी, और वो इस वक्त जो अकलियतों के नाम पर जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उनको भी अपनी हैसियत का अंदाजा जो है वो हो जाना चाहिए। और कि पहली बात तो ये कि वो इलेक्ट होकर ही नहीं आते, वो तो किसी सियासी जमात के मरहूने मिन्नत हैं। अकलियतें तो उनको ओन नहीं करते, वो तो डिसओन करते हैं उनको, कि वो कहते हैं हमारे तो ये नुमाइंदे ही नहीं है क्योंकि हमने इनको वोट नहीं दिया। लेकिन अगर वो किसी तरीके से भी असेंबली में पहुंच जाते हैं तो कोई भी अगर बिल जो है वो अकलियतों के हवाले से आता है तो उसको आगे जो है वो चलाया ही नहीं जाता। आपको पता है कि एक बिल जो है वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में गया था, माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन बिल, जिसको नून लीग के एक सेनेटर ने जो है वो टेबल किया था। तो वहां पर जो सेनेट की कमेटी थी उसको हेड कर रहे थे सेनेटर गफूर हैदरी साहब, और उसमें सेनेटर सिराजुल हक और अकलियतों के भी लोग थे। तो गफूर हैदरी साहब ने कहा था कि अकलियतों को तो पहले ही बहुत हकूक हासिल है पाकिस्तान में, मजीद हकूक की क्या जरूरत है। तो अब मुझे बताएं कि इस तरह की पार्लियामेंट में अकलियतों को अपना मुस्तकबिल क्या नजर आता होगा। अच्छा सर, पाकिस्तान में बहुत सारे शेड्यूल्ड कास्ट हिंदू भी हैं, उनके बारे में आप कह सकते हैं कि दे आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो क्या रियासत पाकिस्तान ने उनको कोई फाइनेंशियली अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी हालत बेहतर बनाने के लिए कुछ इकदाम किए हैं? मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि इस तरह के बहुत से लोग जो हैं रहीम यार खान में भी हैं और थर में बहुत से हैं, तो उनके लिए क्या रियासत पाकिस्तान ने कुछ किया है? जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं, अ, जिनको ये भी मैं समझता हूँ कि उनको शेड्यूल कास्ट कहना भी जो है वो ताजीक का मेज है, ये नहीं होना चाहिए। उनको उनकी बरादरी के एतबार से बुलाना चाहिए, यानी भील है, मेघवाड़ है, बागड़ी है, इस तरह से बहुत सारी दूसरी कम्युनिटीज हैं। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम तौर पर जो जिन लोगों को असेंबलियों में सिलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा, उनका ताल्लुक जो है वो हिंदुओं की उस क्लास से हैं जो सरकार के साथ जिनकी अच्छी बनती है, जो अमीर हैं, जो मिलों के मालिक हैं, जैसे डॉक्टर रमेश कुमार
जो हैं वो अमीर तबके से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो हिंदुओं के नाम पर जो है उनकी नुमाइंदगी के नाम पर जो है वो असेंबली में बिठाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो हम बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट से शुरू करके बहावलपुर, रहीम यार खान, फिर कोटकी और जेकबाबाद, शिकारपुर, सखर, उमरकोट और बदीन, थरपारकर तक हिंदू जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है। अगर इनके लिए कोई प्रैक्टिकल जो है वो डेवलपमेंट के प्लान्स बनाए होते तो उनकी कोई हालत बदल जाती। उनकी हालत तो पहले से भी बद से बदतर होती जा रही है। अगर इस मुल्क के अंदर महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, मुआशी अबतरी की वजह से यहाँ का मिडिल क्लास बंदा जो है वो इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ है, तो आप ये सोचें कि ये जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं हिंदू कम्युनिटी के लोग, इनकी हालत जो है वो क्या होगी। मैंने सिंध का दौरा किया है, मैंने देखा है कि कई लोग जो हैं वो पानी में डुबो कर भी रोटी खाते हैं। लोगों के पास 3 टाइम का खाना नहीं है, वो एक एक टाइम का खाना जो है वो खाकर गुजारा करते हैं। फिर ये गुलामी की जिंदगी गुजारते हैं। जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, जिम्मेदार हैं, उनके खेतों में डेरों पर ये काम करते हैं और एक बंदे की तनख्वाह वो भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। पूरा पूरा खानदान जो है वो जबरी मुशक्कत जो है वो करता है। तो इनकी हालत सर 21वीं सदी में भी वो जो मिस्रियों की गुलामी थी ना, जो इसराइलियों की गुलामी थी फिरौनों के पास, मिस्र के जो फिरौन थे, उससे ये कम नहीं है सर। और इनकी तादाद जो है वो लाखों में है। अच्छा सैमसन साहब, इस सिलसिले में एक कमेटी इंडिया में बनी थी, सच्चर कमेटी। उसका हवाला हमारे बहुत सारे जो पेट्रियाटिक स्कॉलर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं और या मकबूल जान जैसे वो देते हैं कि उसमें उस कमेटी को ये कहा गया था कि मुसलमानों की बैकवर्डनेस का कॉज ढूंढें और उसको बेहतर बनाएं। तो ये जो स्कॉलर्स हैं कभी ये मुतालबा नहीं करते कि पाकिस्तान में भी सच्चर कमेटी जैसी एक कमेटी बनाई जाए जो ये पता चलाए कि पाकिस्तान में रहने वाली अकलियतों की हालत किस तरह बेहतर बनाई जा सकती है, उनको किन मसाइल का सामना है। इस सिलसिले में फरानाज इस्फहानी जो एक अमरीकी थिंक टैंकर हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, प्योरीफाइंग द लैंड ऑफ द प्योर। तो मेरा ख्याल है कि वो हर हर उस शख्स को पढ़नी चाहिए जो पाकिस्तान में अकलियतों की सूरत हाल को समझना चाहता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो हमने बात की कि 5,000 लोग जो हैं हिंदू हर साल इंडिया जा रहे हैं, उस सिलसिले में पिछले दिनों रमेश कुमार साहब ने एक मुजाहिरे को भी लीड किया था कि कुछ हिंदू इंडिया से वापस आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे 6, 7 या 8 लोगों को वहां मार दिया गया। बाद में कुछ ऐसा पता चला था कि वो कोई फैमिली के आपस के डिफरेंसेस थे, उसकी वजह से वो उनको प्रॉब्लम्स हुए। तो आपके पास कोई इत्तला है इस सिलसिले में, क्या वजह थी वो जो लोग वापस आए? पहली बात तो ये कि ये जो ओरिया मकबूल जान साहब का मुतालबा है, देखिए पाकिस्तान में जो चश्म पोशी का रिवाज है वो बहुत ज्यादा है, खास तौर पर जब अकलियतों के हकूक की बात है। आप अकलियतों के हकूक की बात करें तो हिंदुस्तान का हवाला जो है वो हमेशा दिया जाता है। भाई हम पाकिस्तान में अकलियतों की हकूक की बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के अकलियतों के हकूक की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी हम कहते हैं कि अकलियतों को हकूक मिलने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में भी मिलने चाहिए। अगर अकलियतों को हिंदुस्तान में मार पड़ रही है तो वो भी गलत है, लेकिन पाकिस्तान में अगर पड़ रही है तो वो भी गलत है, उसको उसके खिलाफ भी तो बोलो। तो ये जो उरिया मकबूल जान टाइप लोग हैं, ये हमेशा इनको बाहर के लोगों की फिक्र रहती है, अपने लोगों की इनको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अपने लोगों को ये ओनरशिप नहीं देते, उनको ये ओन नहीं करते। बाहर वालों को ये ओन करते, इनको अपने मुल्क से ज्यादा जो है वो तालिबान की फिक्र है। मैंने तो पिछले दिन कहा था कि बहुत खुशी होगी उरिया मकबूल जान को कि तालिबान की हुकूमत आ गई है, अमारत इस्लामी अफगानिस्तान बन गई है। भाई अगर आपको वो इतने ही अच्छे लगते हैं तो वहां चले जाएं, अब तो आपको जो है वो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जो बात आपने ये हिंदुस्तान में जो हिंदुओं के साथ जो पाकिस्तान से गए थे वो वाकया वो जोधपुर में वाकया हुआ था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसमें 11 लोगों को कत्ल किया गया था। और उसके बाद जो है वो हजारों लोगों को लेकर ये मिस्टर रमेश कुमार जो हैं ये इस्लामाबाद लाए थे, इन्होंने धरना दिया। लेकिन डूब मरने का मुकाम ये है ऐसे लोगों ऐसे लोगों को
के लिए कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, अभी अभी जो है वो बदीन की रीना मेघवाड़ का केस आपकी नजरों से गुजरा होगा, जिसको अगवा किया गया, उसके साथ निकाह किया गया, फिर वो बड़ी मुश्किल से जो है वो चीख चिल्लाकर जो है उसने कहा कि मैंने अपने माँ बाप के पास वापस जाना है, और वो हम सब की दोस्तों से जो कोशिश से वो वापस मिल गई है। ये एक वाकया नहीं है, और बहुत सारे वाकयात में ये साबित हुआ है कि यहाँ बच्चियों को जबरदस्ती जो है वो उठाया जाता है, उनका मजहब तब्दील किया जाता है। फिर मंदिर पे पिछले कुछ अरसे में 3-4 मंदिरों पर हमले हुए, कराची में हुआ है, बदीन में हुआ है, घोटकी में हुआ, फिर अभी ये रहीम यार खान में हुआ। लेकिन ये रमेश कुमार ने लोगों को लेकर धरना दे, इस्लामाबाद में धरना नहीं दिया इसने कोई भी। आपको याद है कि करक में भी जो है वो समाधि पर हमला किया गया, उसको जलाया गया था। तो ये जो रमेश कुमार है, इसने कभी ये कोशिश नहीं की कि वो इसके खिलाफ भी धरना दे, क्योंकि इनके पर जलते हैं, इनकी जो सीट जो इनको मिली हुई है, अगर ये बोलेंगे तो फिर ये सीट जो है वो इनसे ले ली जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये मुनाफिक लोग हैं, और ये जो अपनी कम्युनिटी जिसके नाम पर ये बैठे हुए हैं, इसको ये असल में रिप्रेजेंट नहीं करते। अच्छा सर, आपने इंडिया में माइनॉरिटीज की बात की, तो इंडिया के माइनॉरिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो वहाँ पे तो मुसलमान जो हैं वो सदर भी रहे हैं, एक मुसलमान एयर चीफ भी रहा, एक मुसलमान जो है अभी हाल ही की बात है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो उनका बहुत ही सेंसिटिव इदारा है, उसका एक हेड मुसलमान रहा। सिख जो हैं वो सिर्फ 2% है आबादी का, उनका एक बंदा जो है वो वजीर आजम के ओहदे तक पहुंचा। तो हम अगर इंडिया की अकलियतों के प्रॉब्लम्स की बात करें, प्रॉब्लम्स हर जगह होते हैं, लेकिन क्या उन्होंने अब तक बीजेपी की गवर्नमेंट को, आज देखिए 6-7 साल हो गए हैं, उससे पहले भी बीजेपी की गवर्नमेंट रही, क्या उन्होंने आइन में ये लिखवा दिया कि आज से ये हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया है? क्या क्योंकि पाकिस्तान ने तो 56 में लिख दिया था कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। बीजेपी अपनी अक्सरियत के बावजूद आइन में ये नहीं लिखवा सकी कि सदर और वजीर आजम इंडिया का सिर्फ वो होगा जो हिंदू होगा। तो हमारा ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता? जी फरमाइए। सर, इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बुनियादी फर्क ही यही है, वो ये कि हिंदुस्तान में मजहब की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जिसका आपने कई मिसालें दी हैं। पाकिस्तान में ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है। इसीलिए हम जो पाकिस्तान में अकलियतें फेस कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे ये इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन की मिसालें जो है वो बहुत कम है। जो समाज है उसके अंदर जो है वो बहुत सारी आपको मिसालें मिल जाएंगी, हिंदुस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, जहां अकलियतों को टारगेट किया जाता है। लेकिन मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि जो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन की पाकिस्तान में शक्लें हैं वो हिंदुस्तान में नहीं है। यही वजह है कि वहां पर जो टॉप पोजीशंस है रियासत की, उस पे मुसलमान और दूसरी अकलियतों के, मनमोहन सिंह जो है वो वजीर आजम रहे हैं, वो अकलियत है सिख, और इसी तरह से डॉक्टर अबुल कलाम जो है वो प्रेसिडेंट रहे, और कई मिसालें जो है वो मौजूद है। तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं है, और बावजूद इसके कि मोदी के सेकुलरिज्म पे बहुत ज्यादा सवालात जो हैं वो है, लेकिन वहां पर सेकुलरिज्म जो है वो इस हद तक बहुत मजबूत है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कोई तब्दीली नहीं करवा पाए। जी, वहां पे अकलियतों के साथ अगर कोई मसला होता है तो वहां के हिंदू भी उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं। अगर सारे हिंदू मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, सिखों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं तो फिर वो उनकी जिंदगी बिल्कुल अजीरन हो जाए। फिर कोई कोई हिंदू कोई मुसलमान या सिख किसी आला ओहदे पे ना पहुंच पाए, फिर कोई पारसी जो है वो आर्मी चीफ ना बन सके, फिर सर कोई कोई यहूदी कोर कमांडर ना बन सके। आपको पता है कि जनरल जेकब जो थे वो यहूदी थे, और कितने यहूदी हैं इंडिया में? बहुत कम, लेकिन वो कोर कमांडर के ओहदे तक पहुंचे। अच्छा सर, हमारे यहाँ भी एक मिलिट्री ऑफिसर थे और बड़े वार हीरो थे, ग्रुप कैप्टन सैसल चौधरी। तो उनसे मेरी एक दफा मुलाकात हुई, तो खुद उन्होंने मुझे बताया कि मेरी प्रमोशन इस वजह से नहीं हुई कि मैं क्रिश्चियन था, अदरवाइज वो रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर रहे थे। तो क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी मिसाल है?
इस तरह की मिसालें जो हैं ये तो रोज बरोज जो है वो हमें सुनने को मिलती है। यहाँ मेरे घर के नजदीक एक स्कूल है, वहां पर जो क्रिश्चियन बच्चियां हैं उनको कुछ साल पहले कहा गया कि आप अपने किसी मिशनरी स्कूल में जाके पढ़ें, आपका तो ये स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, आप अपने किसी इदारे में जाकर पढ़ें। तो इस तरह की सर कई मिसालें जो है वो हमारे पास मौजूद है। सर मुझे याद है कि 1980s में एक अहमदी स्टेशन मास्टर को चीचा वतनी भेजा गया, तो वहां शहर में हड़ताल हो गई थी कि एक अहमदी को यहाँ क्यों भेजा गया है। तो इसके अलावा सर मुझे एक याद पड़ता है कि 2008 में मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे एक ट्रेनिंग करवाई इस्लामाबाद में। उसमें लाहौर से एक खातून आई हुई थी, उन्होंने एक बड़ा दिलखराश वाकया बताया कि मेरे बेटे ने, जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, मुझसे पूछा, वो उस वक्त गालबन चौथी जमात में था, कि मेरी क्लास में एक हिंदू बच्चा है, मैं उससे दोस्ती कर लूं। तो वो खातून कहने लगी, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कर लो। तो लड़के ने कहा कि असल में उनका बड़ा प्रॉब्लम है कि वो हिंदू है लड़का, और सारी क्लास ने एका किया है कि उसके साथ दोस्ती नहीं करनी। तो अब ये सोचिए कि वो चौथी जमात में जो पढ़ता है, 9 साल का होगा, 8 साल का होगा, तो क्या उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और हमें ये बहुत बहुत जोम है कि हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बाकी मुल्कों में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, इंडिया में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, वेस्ट में बहुत इस्लामोफोबिया है। यानी वेस्ट में इस्लामोफोबिया के बावजूद मोहम्मद सादिक जो है, जो दूसरे मुल्क से गया और गरीब वालदैन का बेटा, जिसका वालिद एक बस ड्राइवर था, वो लंदन जैसे शहर का मेयर बन सकता है, 2 दफा मेयर बन सकता है। लेकिन कोई क्रिश्चियन जो है किसी पाकिस्तानी शहर का मेयर बनने का सोच भी नहीं सकता। ये इसको कैसे देखते हैं आप? सर देखिए, सबसे बड़ा मसला ही यही है। मैंने जो जिस गुफ्तगू का जो आगाज किया था वो यही था। आपको पता है कि इतने सारे वाकयात हुए हैं। मुझे याद है कि टोबा टेक सिंह में एक नौजवान को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसने मस्जिद के बाहर लगी टूटी से पानी पी लिया था। शारून मसीह को आरिफ वाला में इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसने उस गिलास में पानी पी लिया जहां से मुसलमान बच्चे जो है वो पानी पीते थे। तो सर मैं इधर उधर की मिसालें देने के बजाय, अगर आप मुनासिब समझे, मैं 2 मिनट में अपनी मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। जिस जी सैमसन सलामत को दुनिया जानती है वो इस डिस्क्रिमिनेशन के खात्मे के साथ के लिए काम कर रहा है। ये सर मैं सिर्फ लोगों की डिस्क्रिमिनेशन देखकर इसके खात्मे के लिए काम नहीं कर रहा। मैंने खुद अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है मजहब की बुनियाद पर। सर मैं इस वक्त जो है वो 50 साल के करीब हूँ। मैं गांव में, जिला नारोवाल, मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं, मेरा गांव और इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज साहब का गांव जो है वो चंद किलोमीटर के फासले पर है। मैं उनके इलाके से हूँ, मैं उनकी धरती से हूँ। मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं उस इलाके से हूँ जहाँ बाबा गुरु नानक ने जो है वो अपनी जिंदगी के आखिरी 15-16 साल गुजारे थे। सर मैं तीसरी जमात का स्टूडेंट था, तो हम एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, और मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहां पर हम टाट पर बैठा करते थे। हमारे स्कूल में जो है वो डेस्क नहीं हुआ करते थे, कुर्सियां नहीं हुआ करती थी बैठने के लिए। और मैं अपनी क्लास के अंदर अकेला जो है वो क्रिश्चियन स्टूडेंट था। और तीसरी जमात का बच्चा जब रिसेस होती है तो वो बाहर जाता है और एक आइसक्रीम वाले से जो है वो आइसक्रीम लेता है, और वो आइसक्रीम वाला प्लेट में डालकर आइसक्रीम देता है। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो वो मेरे हाथ से जो है वो प्लेट छीनता है, वो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारता है, और वो कहता है कि तुमने ये प्लेट जो है वो पलीद कर दी है, तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर मैं, एक तीसरी क्लास का बच्चा, 7-8 साल का, सर उसके जहन पर, दिमाग पर क्या ट्रॉमा, किस किस्म के असरात जो है वो पड़े होंगे, ये शायद वो दूसरा कोई बंदा नहीं सोच सकता। जिसने सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन का लफ्ज सुना है, उसने शायद डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस नहीं किया है। इसलिए सर मैं जब जवान हुआ, पढ़ा, मैंने ये सारा कुछ फेस भी किया है, देखा भी है अपने आसपास। तो मैंने जिंदगी में ये फैसला किया कि मैं कोई ऐसा काम, मेरे पॉसिबल रिएक्शन सर 3 हो सकते थे। या तो मैं दूसरे बहुत सारे लोगों की तरह खामोश रहता, मैं कहता कि ठीक है, मार पड़ रही है, खाते जाओ, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, सहते जाओ, जैसे दूसरे हजारों लाखों लोग सहते हैं। दूसरा ये था कि मैं बदला लेता, मैं बंदूक उठाता, मैं यहाँ कोई वायलेंट जदोजहद जो है वो करता।
तीसरा मेरे लिए रास्ता ये था कि मैं रिफॉर्म्स के लिए जद्दोजहद करूं, मैं सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेशन, मजहब की बुनियाद पर तासुब, तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक के खात्मे के लिए जद्दोजहद करूं। और मैंने अपनी जिंदगी में तीसरे ऑप्शन की को मुंतखब किया है। मैं ये बरमला कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के जो टॉप के लोग जो इस वक्त बैठे हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस मुल्क की, इस मुआशरे की जितनी मैंने खिदमत की है उन्होंने नहीं की। लेकिन उस खिदमत के बावजूद मैं कभी भी इस मुल्क का सदर वजीर आजम नहीं बन सकता। मैं बनना चाहता हूं, मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं, लेकिन इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन सर मुझे इजाजत नहीं देता। मेरे दफ्तर के अंदर जो पियन है, चपड़ासी है, अगर वो मुसलमान है तो वो डॉक्टर आरफ अलवी की जगह सदर बन सकता है इस मुल्क का, लेकिन सर मैं नहीं बन सकता। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैंने इस समाज को बदलने के लिए 20 साल जद्दोजहद किया है, 20 साल काम किया है। मैंने कभी भी पाकिस्तान के मुखालिफ नारा नहीं लगाया। मैंने इस मुल्क की तरक्की के लिए, अमन के लिए, यहाँ पर दहशतगर्द इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए जद्दोजहद किया। लेकिन सर मैं इस मुल्क के अंदर टॉप पोजीशन पर कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैं एक मसीही घराने में पैदा हुआ हूं। मेरा सबसे बड़ा डायलेमा यही है कि मेरी शहरियत को मेरे मजहब के साथ जोड़ा गया है। रियासत को मेरे मजहब से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मेरा मजहब, मेरा अकीदा, मेरा जाती मामला है सर। जी, आपने बड़ा ही एक मूविंग इंसिडेंट अपना खुद सुनाया। तो इस तरह के और भी काफी वाकयात इस तरह के मिल जाते हैं। सर, इस वक्त ये बताइए कि क्या फेडरल कैबिनेट में कोई नॉन मुस्लिम, कोई माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त? पहले तो कभी ना कभी कोई टोकन टोकन के तौर पे एक आध वजीर होता था। तो इस कैबिनेट में तो मेरा ख्याल है कि एक वजीर भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है। तो इसके अलावा सर ये बताइएगा कि कौन कौन से इस ओहदे तक नॉन मुस्लिम्स जो हैं पाकिस्तान में पहुंचे हैं पिछले 70 साल में? क्या कोई नॉन मुस्लिम जो है वो किसी फेडरल सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंचा, या कोई वाइस चांसलर बना, या कोई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना है? नहीं सर, मेरे पास कोई ऐसा नाम नहीं है जो किसी भी सूबे में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बना हो, वो कोई कोर कमांडर बना हो, वो जो है वो कोई फुल जनरल बना हो, वो कोई जो है वो स्पीकर बना हो किसी असेंबली का, सूबाई असेंबली का, या कौमी असेंबली का, या सेनेट का चेयरमैन बना हो। वजीर आजम और सदर होना तो सर बहुत दूर की बात है। अच्छा सैमसन साहब, पिछले दिनों मैंने इंटरव्यू किया हारिस खलीक साहब का, आप भी उनको जानते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं वो। तो उन्होंने एक डिस्क्लोज किया कि एक हिंदू सीनियर अफसर थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इस्लामाबाद में। वो जब सिंध से इधर आए तो उनको किसी ने किराए का मकान देने तक की रवादार नहीं थे लोग। उनको मकान मिलने में बहुत दिक्कत पेश आई, और कहीं वो मसला रिपोर्ट तक नहीं हुआ। उसका मुवाजना आप कीजिए कैफी आजमी के साथ। कैफी आजमी ने एक दफा ये अनाउंसमेंट की कि जी मुझे बंबई में घर नहीं मिल रहा। वो एक इंटरनेशनल इशू बन गया। तो गोया उससे ये तासुर दिया गया कि मुसलमानों को बंबई में या मुंबई में कोई घर नहीं मिल सकता। गोया शाहरुख और बाकी जो सैफ अली खान है वो झोंपड़ियों में रहते हैं। सिर्फ कैफी आजमी को इशू हुआ, वो भी कुछ देर के लिए हुआ, लेकिन इस्लामाबाद में एक सरकारी अफसर को घर लेने में जो दिक्कत पेश आई वो हमारे मीडिया ने रिपोर्ट तक नहीं की। तो इन चीजों को कैसे देखते हैं आप? सर मैं तो आपको एक और अपनी मिसाल जो है वो देना चाहता हूँ। मेरा छोटा भाई है, वो सरकारी मुलाजिम है और उसकी बीवी जो है वो नर्स है। उनको पिछले 6-7 साल पहले जो है वो लाहौर में किराए पर घर चाहिए था। हम एक मकान देखने के लिए गए। जब मालिक मकान को ये पता चला कि ये क्रिश्चियन है तो उसने मकान देने से इनकार कर दिया। कराची में मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको वो एविडेंस सेंड कर सकता हूँ कि एक प्लाजे के बाहर जो है वो ये नोटिस लगा हुआ है कि हिंदुओं को घर किराए पर यहाँ नहीं दिया जाएगा। तो मेरा एक कुलीग है सर, इससे भी बड़ी बात है, मेरा एक कुलीग है जो लाहौर में मेरे साथ दफ्तर में होते हैं। उन्होंने यहाँ पर लाहौर में कभी अपना पब्लिक में, दुकान पे, स्टोर पर अपना असल नाम नहीं बताया, क्योंकि उनका नाम हिंदुओं वाला है। अगर वो हिंदुओं वाला नाम बताएंगे तो यहाँ पर रिएक्शन होगा।
यहाँ पर लोग उनसे सवाल करते हैं कि जी जब वो बस का टिकट खरीदते हैं बस अड्डे पर, तो उनसे पूछा जाता है कि जी आप हिंदुस्तान से हैं, आपका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। यहाँ पर लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पर जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी है, वो कहीं से हिजरत करके नहीं है, वो हिंदुस्तान के नहीं है। तो सर ये सिलसिला, ये दास्तान जो है वो काफी लंबी है, लेकिन बड़ी तकलीफ देह है। जी सैमसन साहब, पिछले दिनों फेसबुक पे किसी दोस्त ने एक फोटो लगाया था कि एक दुकान पे लिखा हुआ था कि अहमदी और शिया इस दुकान में दाखिल ना हो। तो इस हद तक जो है ये डिस्क्रिमिनेशन पहुंच गई है। उसके बाद हो सकता है कि किसी दुकान पे ये भी लिखा हुआ नजर आए कि कोई देवबंदी इस दुकान में दाखिल ना हो या कोई अहले हदीस इस दुकान में दाखिल ना हो। तो ये तो बहुत एक स्लिपरी स्लोप है जिसकी तरफ हम मुसलसल सर सफर कर रहे हैं। सर आपने तो फेसबुक पे देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज भी आप लाहौर के पैनोरामा सेंटर में चले जाएं, जो बहुत बड़ी जो है वो बड़ा शॉपिंग सेंटर है, या आप लाहौर की हफीज सेंटर में चले जाएं, वहां पर आपको ये स्टिकर जो है वो दुकानों के बाहर लगे हुए मिलेंगे, जिनका आपने जिक्र किया है कि अहमदी जो है वो पहले इस्लाम में दाखिल हो, फिर इस दुकान में दाखिल हो। तो सर ये ये इस किस्म की तज़ीक अमेज जो है वो जुमले जो हैं वो लिखे हुए नफरत अमेज मिलते हैं। अभी जो है वो अहमदियों से, हिंदुओं से बात जो है वो आगे शिया तक चली गई है। यानी मजहब से आगे हम जो है वो फिरके तक जो है वो चले गए हैं बदकिस्मती से। सैमसन साहब, आखिर में अगर आप कोई तजावीज़ देना चाहें मुख्तसरन कि हम किस तरह से बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और हम बाकी दुनिया से क्या सीख सकते हैं। कि हम बाकी दुनिया को क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन जो वहाँ की अच्छी चीज़ें हैं उनको हम कभी अडॉप्ट करने की, उनसे सीखने की कोशिश नहीं करते। वो क्या चीज़ें हैं जो हम बाकी दुनिया से सीख सकते हैं? सर पहली बात तो ये कि आपको सादक मसीह और सादक खान में जो है वो फ़र्क मिटाना होगा। और ये फ़र्क जो है वो उस वक़्त तक नहीं मिट सकता जब तक रियासत अपनी सेकुलर शनाख्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के विज़न के मुताबिक नहीं करती। आपको अपने आइन के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं मज़हब की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, उनको ख़त्म करना होगा। मेरा ये ख्याल है कि वहाँ से अगर ये ख़त्म होंगी तो इनका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होगा। जैसे मनफ़ी चीज़ों का ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट हुआ है, ऐसे ही जो है वो अगर आप टॉप पे तब्दीली ले आएँगे तो उनका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है वो ज़रूर होगा। आपको यहाँ पर बसने वाले अक़लियतों के लोगों को बराबर की शहरियत देनी पड़ेगी। उनको जो आपने कमतर दर्जा दिया हुआ है और कुछ जो अक्सरियत का मज़हब उनको आपने बरतर का दर्जा दिया हुआ है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन से ख़त्म करके आगे जो आपकी पॉलिसीज़ हैं इस बुनियाद पर, वो ख़त्म करना होगी। देखिए इसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट क्या है सर, कि सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं है। आप जब सफाई की नौकरी की, खाकरों की नौकरी की एडवर्टाइज़मेंट आती है तो आप आगे लिख देते हैं कि इसके लिए जो है वो अक़लियतों के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आपने वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो टैग की हुई है अक़लियतों के लोगों के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको करना पड़ेगा। रियासत की शनाख्त आपको सेकुलर बनानी पड़ेगी, जो बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए रियासत को, जो रियासत के इदारे हैं उनको यहाँ पर इंतहा पसंदी कंट्रोल करनी पड़ेगी। इंतहा पसंदी कंट्रोल करने का मतलब 2 चीज़ें हैं। वो ये कि यहाँ पर जो दर्जनों की तादाद में इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीमें हैं, आपको उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप ये जो आए रोज़ इजाज़त देते हैं टीएलपी को कि वो कभी फैज़ाबाद में बैठ जाते हैं, कभी लाहौर में बैठ जाते हैं, पूरे मुल्क का निज़ाम जो है वो खराब कर देते हैं। उन्होंने पुलिस वालों को भी मारो, अरबों रुपए का नुकसान जो है उन्होंने किया। ऐसे गिरोहों के खिलाफ आपको सच्चे दिल से कार्रवाई करनी पड़ेगी। कानून की हुक्मरानी जो है वो आपको कायम करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने समाज से ये जो जिनको आपने खुद कालेदम करार देते हैं कि ये कालेदम जमात है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। लेकिन मसला ये है कि हम तो अभी भी तालिबान की जो है वो पज़ीराई करते हैं, उनकी हम तारीफ़ें करते हैं। मौजूदा जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, हमारे वज़ीर दाखिला हैं, वो तो बड़े खुश हैं कि तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में आ गए हैं। उनको ये पता नहीं कि तालिबान के आने से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और ये शिद्दत पसंदी की सोच जो है, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो सर इस सोच के ख़ात्मे के अलावा
बेहतरी नहीं आ सकती। तीसरी और आखिरी बात वो ये कि आपको वो कवानीन जिनको इस्तेमाल करके यहाँ अकलियतों को टारगेट किया गया है, उन कवानीन को रिव्यू करना पड़ेगा आपको, उनमें रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी। और ये जो अकलियतों की बच्चियों के अगवा और उनकी जबरी तब्दीली मजहब का सिलसिला है, इसको रोकने के लिए आपको कानून साजी जो है वो करनी पड़ेगी। अकलियतों के लोगों का इस वक्त, क्योंकि ये सारे मामला जो है वो सियासत के जरिए हल होने हैं, सियासी अमल में हल होने, अकलियतों की एहसास कमतरी ये है कि वो जो नुमाइंदे उनके नाम पर बिठाए हैं, वो कहते हैं कि वो हमारे नुमाइंदे नहीं है, वो किसी और के नुमाइंदे, वो किसी और के माउथ पीस हैं। तो रियासत को कोई ऐसा पैकेज लेके आना पड़ेगा जिसके तहत आप अकलियतों के लोगों की सियासत में, पार्लियामेंट में, काबीना में और दूसरे जो की पौधे हैं वहां पर मौसर नुमाइंदगी उनको देनी होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो मुश्तरका यकसा निसाब का ड्रामा है, इसकी आड़ में जो हो रहा है, ये इसके भी मनफी असरात आएंगे। बल्कि निसाब जो है वो पहले वाला, उसको तब्दील करने की जरूरत थी। उसमें से जो इम्तियाजात, तासुबात, मजहब की बुनियाद पर जो डिस्क्रिमिनेशन थी, उसको खत्म करना था। बल यहाँ तो इन्होंने यकसा निसाब के नाम पर जो है वो मजहब पढ़ाना शुरू कर दिया है। अच्छा सैमसन साहब, आपने बात की कि आइन को सेकुलर बनाना पड़ेगा, तो आपके इल्म में है कि सेकुलरिज्म का लफ्ज तो पाकिस्तान में गाली बन गया है, और उस पे जो है तजाद ये है, इंटेलेक्चुअल स्किट्सोफ्रीनिया जिसको मैं कहता हूं, कि जब इंडिया ये क्लेम करता है कि हम सेकुलर हैं, तो हम फौरन पूरी प्रोपेगेंडा मशीन इस कोशिश में लग जाती है कि इंडिया को सेकुलर साबित करने से रोका जाए। कहा जाता है कि नहीं, ये तो बहुत मजहबी मुतासब हैं, ये सेकुलर नहीं है। गोया सेकुलरिज्म को हम मुस्बत चीज, पॉजिटिव चीज मान लेते हैं, लेकिन जो ही कोई पाकिस्तान में सेकुलरिज्म की बात करे तो कहते हैं ये तो लादीनियत है। गोया इंडिया के मुसलमान जब सेकुलरिज्म का मुतालबा करते हैं तो वो लादीनियत का मुतालबा करते हैं। यानी इससे बड़ा तजाद मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कोई मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तानी मुसलमान वो कहता है कि पाकिस्तान में तो लादीनियत है, सेकुलरिज्म, वागा से एक कदम उधर चले जाएं तो वही सेकुलरिज्म अच्छा हो जाता है, और वो उस वक्त तक अच्छा है जब तक मुसलमान माइनॉरिटी में रहें। जो ही मुसलमान 50% से ऊपर जाएं, फिर वो सेकुलरिज्म जो है वो गाली बन जाता है। तो इसके साथ ही सर एक ये दलील भी दी जाती है कि अगर हमने पाकिस्तान को सेकुलर ही बनाना था तो फिर पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या थी। उस पे एक हमारे दोस्त ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, जनाब आपने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को, नेहरू को, गांधी को सेकुलर नहीं समझते थे। आप कहते थे ये हिंदू हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदुइज्म चाहते हैं, ये हिंदू राज चाहते हैं। जिन्ना साहब का एक स्टेटमेंट है कि कांग्रेस जो है ये मुसलमानों को क्रश करना चाहती है, ये हिंदू राज कायम करना चाहती है। तो ये सर ऐसे मसाइल हैं जिन पे पाकिस्तान में कभी खुलकर बात नहीं होती। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इसके लिए वक्त निकाला। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एक जुमला बस मैं इस हवाले से कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो उरिया मकबूल जान जैसे लोगों को सुनते हैं, वो सेकुलरिज्म को कभी नहीं समझ सकते। यहाँ पर लोगों को पढ़ने और समझने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जिनको इंडिया में सेकुलरिज्म अच्छा लगता है और पाकिस्तान में वो इसको गाली समझते हैं। मैं समझता हूँ ये मुनाफकत है। देर हो बदेर हो, 30 साल, 50 साल, 100 साल के बाद भी इस रियासत के जिम्मेदारों को ये मानना पड़ेगा कि रियासत को आप मजहब को और सियासत, मजहब को आपको रियासत और सियासत से अलग करना पड़ेगा, और यहाँ पर तमाम शहरियों को बराबरी के हकूक आपको देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, यही बात जो थी, आपको पता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तकरीर में यहां तक कहा था कि रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। और ये यस। बड़े बड़े जो नजरिया साज हैं पाकिस्तान से, उनसे मैंने ये पूछा है कि इसका जवाब दें कि ये उन्होंने क्यों कहा। क्या अगर ये सेकुलरिज्म नहीं है तो फिर मुझे बता दिया जाए कि सेकुलरिज्म क्या है, और कोई सेकुलर स्पीच मुझे दिखा दी जाए, दुनिया की कोई सेकुलर स्पीच वो जो इस स्पीच से ज्यादा सेकुलर हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसी के साथ सर मैं इस उम्मीद के साथ कि हम इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएं और लोग जो हैं इससे कुछ सबक सीखें, कुछ हमारी इस्लाह करें, बेशक जहां हम गलत हैं
तो ताकि कोई गुफ्तगू का सिलसिला, कोई डायलॉग का सिलसिला चल सके और ये मुल्क जो है एक बेहतर मुल्क बन सके, एक ज्यादा टॉलरेंट मुल्क बन सके, ज्यादा प्लूरलिस्टिक मुल्क बन सके। तो इसी के साथ सैमसन साहब आपसे और मैं अपने व्यूअर से इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। थैंक यू सर।